नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। पेट हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन अफसोस हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। आज पेट से जुड़ी किस समस्या का इलाज करने का जीवा मंत्र डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में आज के शो में हमें बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। पेट साफ नहीं होगा तो सेहत भी साथ नहीं देगी। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को हल्के में लेना, सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। क्या है कब्ज के कब्जे से निकलने का जीवा मंत्र, बताऊंगा मैं संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्या है ये तो सभी को पता है, लेकिन अच्छी तरह से पेट साफ होने का आयुर्वेद में परिभाषा क्या है? क्योंकि असल में लोगों को ये नहीं पता कि उनका पेट ठीक से हर रोज साफ हो रहा है या नहीं। साथ ही कब्ज शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वाकई में मालूम नहीं होता है कि उनका पेट साफ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम है या नहीं। बहुत सारे लोग जो हमारे पास जब आते हैं और जब वो अपने रोग के बारे में बताते हैं तो हमें भी तभी मालूम चलता है। कई लोग कहते हैं कि पेट में जो है कब्ज हो रखी है, तो हम पूछते हैं क्या हो रहा है पेट में तो कहते हैं पेट में जलन हो रही है। तो कई लोग जलन को कब्ज बोलते हैं। कुछ लोग जो दिन में 2-3 बार मोशन जाते हैं और एक बार में पेट उनका साफ नहीं होता है, कुछ लोग उसको कब्ज कहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन में एक बार जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि ये कब्ज है। वो समझते हैं कि नॉर्मल है, 2-3 दिन में एक बार अगर मोशन हो जाए तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नॉर्मल होता है। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो वहां पर यह है कि जो भी भोजन हम खाते हैं, खाना पचता है, फिर उसका जो है वेस्ट मटेरियल बनता है। तो ये जो वेस्ट बनते हैं ये 24 घंटे में एक बार जरूर जो है आपको बाउल मूवमेंट्स होनी चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, और वो भी अगर सुबह के समय होना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है सुबह जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले जो है आपको पेट साफ करने के लिए जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत भारी नुकसान इसका होता है। 3 प्रकार के जो वेस्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें एक यूरिन है, दूसरा स्टूल है, तीसरा हमारा पसीना है। तो ये तीनों ही जो है वो रेगुलरली बॉडी से बाहर निकलना इनका बहुत आवश्यक है। तो कब्ज यदि होगी जिस व्यक्ति को, यानी कि 24 घंटे में एक बार क्लियर मोशन नहीं आएगा, तो उसको पाइल्स हो सकती हैं, उसको फिस्टुला हो सकता है, उसको जो है अफारा हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आंतों में सूजन हो जाती है, आंतों में छाले पड़ जाएंगे और एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। कई लोगों को बुखार भी हो जाता है कब्ज के कारण, और शरीर में उनके एक थकान, कमजोरी, माइंड भी ऐसा रहता है कि जैसे नींद आती रहती है, लेजीनेस रहता है, और सिर में दर्द होता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हमने जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, आगे चल के वो आंतों का या कोलन का या रेक्टम का कैंसर भी बन सकता है। तो इसलिए कब्ज को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। कैसे जो है आपका पेट साफ रहेगा, इसी विषय पर आज बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सरल और सिंपल चीजें आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन का रोग है तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। अर्जुन की छाल से लंबी आयु का क्या है कनेक्शन, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या हो सकता है? अगर कब्ज की समस्या है तो क्या खाना चाहिए और क्या खाने से परहेज करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का वो है अपच, इंडाइजेशन जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, या अजीर्ण आयुर्वेद में बोलते हैं। जब जब आपका भोजन ठीक से पचेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपके पाचन में अगर खराबी है तो आम बनता है, आम जो है आंतों में चिपक जाता है और फिर मोशन आपका क्लियर होगा नहीं। आंतों में यदि खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, जो कि आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो आप आंतों के अंदर, कोलन के अंदर वात अगर बढ़ जाती है, विशेष तौर पर जो अपान वायु नाभि के नीचे रहती है, वो अगर उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए तो वहां ड्राइनेस होती है और वो पूरे रास्ते को रोक देती है। कुछ लोगों को हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि उनकी कुछ टाइमिंग्स गलत आदत उन्होंने डाली हुई है। कुछ लोग सुबह उठ के जाते ही नहीं है, वो लंच के बाद जाते हैं, जब भी उनको मोशन आएगा तब जाएंगे।
और एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आपको एक बॉडी का एक अर्ज हो रहा है कि आपको जाना चाहिए टॉयलेट, उस समय कई लोग रोक लेते हैं उसको। इसको आयुर्वेद में कहते हैं वेगों को धारण करना, वेग धारण इसको आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। पेट में यदि कीड़े हों वो भी एक कारण बन सकता है, और कई बारी हमारी आंतों में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट होती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसको कहते हैं। या फिर कुछ लोगों का नेचुरली उनका जो पेट है वो थोड़ा सख्त होता है, आयुर्वेद में कहते हैं क्रूर कोष्ठ उसको। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, या उनके भोजन के अंदर फाइबर बहुत कम होता है, फाइबर की मात्रा कम खाते हैं। कभी कभार कुछ ऐसी दवाइयां आप खा रहे होते हैं, एलोपैथिक दवाइयां जिसको हम केमिकल मेडिसिन कहते हैं, उनके साइड इफेक्ट से भी कई बार आपने देखा होगा, आपने कुछ एंटीबायोटिक वगैरह लिया, उसमें पेट में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो उसके कारण भी कब्ज हो जाता है लोगों को। तो क्या खाना चाहिए? उस तरह के भोजन खाएं जो फाइबर जिसमें ज्यादा हो, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए। ओट्स का दलिया बहुत अच्छा रहता है, मल्टीग्रेन दलिया खा सकते हैं। जो भी आप चपाती वगैरह खाएं वो बाजरा, ज्वार, आजकल मल्टीग्रेन मोटा अनाज जिसको कहते हैं मिलेट्स, वो बहुत फायदेमंद है। पपीता भी पेट साफ कराता है, पपीता अगर आपको मिलता है सीजन में उसका सेवन कर सकते हैं। साथ में दलिया, खिचड़ी, या फिर गर्म दूध बहुत अच्छा रहता है। रात को सोने से पहले गर्म दूध पिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल करके पिएंगे तो पेट साफ बहुत बढ़िया होगा। और क्या चीज नहीं खानी चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है? तो जितनी भी जो है रिफाइंड चीजें होती है, जैसे मैदा है, चीनी है, या जंक फूड जो होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, या फिर जो है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी कोई भी चीज, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम, या रूखा सूखा जो भी जो मिलता है आजकल, जैसे कि बहुत सारे पैकेट में भोजन मिलते हैं, आपको चिप्स मिलते हैं, पॉपकॉर्न मिलते हैं, कॉफी, अल्कोहल या स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। अर्जुन की छाल से लंबी आयु का क्या है कनेक्शन, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, हर घर का औषधालय यानी हमारी रसोई कब्ज की समस्या को ठीक करने में किस स्टेज पर ज्यादा मददगार है? क्या क्रोनिक हो जाने पर भी घरेलू नुस्खे असरदार होते हैं या ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं? इसके बारे में बताएं। देखिए, जब क्रोनिक आपकी जो कोई भी रोग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी उसमें आता है, तो उस समय आपके ना तो घरेलू नुस्खे काम करते हैं और ना आप लेग्जेटिव, कई लोग लेग्जेटिव ले रहे होते हैं, रात को कोई चूर्ण खा रहे हैं, इसबगोल खा रहे हैं, ये चीजें भी काम नहीं करती हैं जब रोग आपका क्रोनिक हो जाता है। इसलिए यदि आपका जो है कब्ज पुराना हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन उसमें काफी आ चुके हैं, तो फिर आपको तुरंत जो है एक काम करना है, और वो काम बार बार मैं आपको समझाता हूं कि सेहत का नंबर आपको डायल करना है 0129 40 40 40 4, क्योंकि आपके रोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ करके फिर हमारे डॉक्टर्स आपका उपचार उसका बताएंगे, आयुर्वेदिक तरीका उसका, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। जहां तक आपको अगर माइल्ड केसेस होते हैं, कभी कभार पेट साफ नहीं होता है या फिर कभी कभार आपका हार्ड स्टूल आ जाता है, तो उसके लिए घरेलू नुस्खे डेफिनेटली आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके रसोई में यदि अंजीर है तो 2-3 पीस अंजीर के और 8-10 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगोइए, सुबह आप उनको खाली पेट चबा करके खाएं, वो पानी भी साथ में पी लीजिए। गर्म दूध मैंने बताया आपको, रात को सोते समय उसमें 1 चम्मच घी डाल करके आप लेंगे, उससे भी पेट साफ हो जाता है। गर्म पानी में थोड़ा नींबू का रस डाल करके भी पीते हैं लोग, दिन में 2-3 बार उसको पी सकते हैं, उससे भी पेट साफ होगा। बहुत माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला चूर्ण इजीली अवेलेबल है, जीवा का त्रिफला चूर्ण, जीवा की त्रिफला टैबलेट मिलती हैं। इसबगोल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, रात को सोने से पहले हल्का सा गुनगुने पानी से उसको लिया जाए, नाभि पर तेल लगाएं, नाभि के नीचे तेल की मालिश करें और थोड़ा गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे सिकाई भी करनी। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि समय पर भोजन खाएं और सुबह जब आप सोकर उठते हैं उस समय थोड़ा गुनगुना पानी पी करके फिर टॉयलेट के लिए जाएं, तो ये करने से आपको मोशन क्लियर होगा। लेकिन यदि रोग आपका पुराना हो चुका है और वो फिर जो है उसका इलाज आप नहीं करेंगे तो जैसा आपने कहा फिर वो खतरनाक भी हो सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कब्ज के कारण होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कब्ज से कैंसर भी होता है, तो इसलिए आपको कब्ज को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। जैसे ही आपको मालूम चलता है कि आपके पेट में कोई गड़बड़ है तो आपको तुरंत जीवा के डॉक्टर से एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करनी है, अपने रोग के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन
आप समझा करके आयुर्वेदिक इलाज उसका करिए। और चलिए अब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन दूर करने का आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, कब्ज को जड़ से दूर कर दें, इसके लिए इलाज कोई हो तो बताएं, और इस रोग से हजारों लाखों लोगों को आराम मिल जाए, इसके लिए आज का जीवा मंत्र क्या है? देखिए, जीवा में तो जो मंत्र है जीवा का वो यही है कि जीवा में जो भी हम काम करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से काम होता है। हर रोग के हमने प्रोटोकॉल बनाए। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि जब आप हमारे पास आते हैं वीडियो के माध्यम से या क्लिनिक पर आते हैं तो आपकी पूरी परीक्षण आपका किया जाता है। आपका जो पेट कैसा है, मृदु कोष्ठ है या मध्यम है या क्रूर है, रोग कितना बलवान है, रोग बल उसको कहते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्रोनिसिटी उसकी क्या है, रोगी का बल कैसा है, इम्यूनिटी उसकी कैसी है, पेशेंट की प्रकृति कितनी कौन सी है, वात पित्त कफ, उसकी एज कितनी है, खान पान रहन सहन उसका कैसा है, और फिर उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसको ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर उसके बाद कौन से दोष से आपको कब्ज हुई है, वात पित्त कफ कौन से दोष का प्रकोप है, ये सारा एनालाइज करने के बाद फिर आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके दी जाती है, और यही है आयुर्वेदिक चिकित्सा का सही तरीका। उसके अलावा आपको डाइट बताई जाती है, आपको जो है लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, सारी चीजें। ऐसे तो जो है बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स जीवा में मिलते हैं, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टोल का जिक्र किया, त्रिफला भी हमारे यहाँ मिलता है, त्रिफला टेबलेट मिलती है, मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है कॉन्स्टिपेशन के लिए, मुक्ति चूर्ण, सिद्ध हरित की अभयारिष्ट भी मिलता है जीवा में, या आरगवद क्वाथ मिलता है। लेकिन अगर रोग को बिल्कुल आपको जड़ से ठीक करना है तो फिर प्रॉपर उसका एनालिसिस, उसके रूट कॉज का पता लगाना और फिर उसकी पर्सनलाइज चिकित्सा। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बिल्कुल सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे लेक्सेटिव मिलते हैं, बाजार में भी काफी पॉपुलर हैं, कि रात को रोज ले लीजिए 2 गोली, आयुर्वेदिक चूर्ण भी मिलते हैं, रात को ले लीजिए। ध्यान रहे कि उसमें जो है बहुत ज्यादा कई बारी ऐसी तत्व ना हो जो हमारी आंतों को अंदर से कमजोर कर देते हैं, खासतौर से सनाए का एक प्रयोग उसमें काफी होता है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और लेक्सेटिव भी वो लें जो आप कभी भी छोड़ सकते हैं, जिसकी आदत ना पड़े। आदत पड़ने का मतलब है फिर आपके बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि रोग का चिकित्सा जब आपको करनी है तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही परामर्श लेकर के औषधियां लें, अपनी मर्जी से दवाइयां मत लीजिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। लंबी उम्र का वरदान कैसे है अर्जुन की छाल, जानिए सेहत की संजीवनी में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।